हम तो अपने आप में पर्याप्त लोग हैं, लेकिन इसी के कारण जब हम मुश्किलों में होते हैं तो प्रार्थना को अपना आखिरी स्रोत बनाते हैं। हम प्रार्थना को इतना मुश्किल बनाते हैं। प्रार्थना शायद रहस्यमय हो, लेकिन ये कभी उलझी हुई नहीं है, ये सरल है। और इस सीरीज में मैं आपको सिखाने वाला हूँ कि कैसे अपने प्रार्थना के जीवन को बदल दे। आपने जितनी प्रार्थना करनी थी उतनी नहीं कि इस बात के लिए दोषी ठहराने के लिए मैं यहाँ पर नहीं हूँ। असली मुद्दा दोष भावना का नहीं, पर यह कि जो बड़ा रोमांच परमेश्वर ने हमारे लिए रखा है उसे हम चूक रहे हैं। तो क्या आप देखना चाहते हैं कि आपकी प्रार्थनाओं का उत्तर क्यों नहीं मिल रहा है? क्योंकि ये इतनी सटीक नहीं है। आपकी प्रार्थना इतनी सटीक होगी जब परमेश्वर इसका उत्तर दे तो आप इसे पहचान ले। यदि आप चाहते हैं कि आपकी प्रार्थनाओं का उत्तर मिले तो 3 बातें सही होनी चाहिए। विनती सही होनी चाहिए, समय सही होना चाहिए और आपको सही होना चाहिए। वैसे के जे नहीं पर बच्चे के जैसे प्रार्थना कीजिए। इसे सरल रखें, इसे सटीक रखें और उसमें बने रहें। परमेश्वर आपके जीवन की हर बात की परवाह करते हैं, छोटी छोटी बातों की भी। आपकी प्रार्थना की सूची में आने के लिए कोई भी महत्वहीन बात नहीं, क्योंकि परमेश्वर के पास इतनी क्षमता है कि वो परवाह करे उसके संतान की हर छोटी बातों की जिनमें आप हैं। प्रार्थना क्या है? प्रार्थना तो बातचीत है, प्रार्थना तो संबंध है और प्रार्थना एक महान रोमांच है। प्रभु की सिखाई प्रार्थना तो परमेश्वर के अस्तित्व के बारे में बहुत ही सामर्थी सबूत है। ये प्रार्थना जो मत्ती 6 में बताई गई है, ये प्रभु यीशु की बहुत सी प्रार्थनाओं में से एक है। और सच में हम जानते हैं कि कम से कम 20 प्रार्थनाएं यीशु ने की थी, लेकिन सबसे विख्यात प्रार्थना जो यीशु के नाम से जुड़ी है, जिसे हम कहते हैं प्रभु की प्रार्थना, ये दिलचस्प शीर्षक है क्योंकि ये नाम तो बिल्कुल सटीक नहीं है। यीशु ने कभी ये प्रार्थना नहीं की होती कि हमारे अपराधों को क्षमा कर। हम इसे प्रभु की प्रार्थना कहते हैं क्योंकि ये प्रार्थना उसने अपने चेलों को सिखाई थी। असल में ये तो हमारी प्रार्थना है, ये तो चेलों की प्रार्थना है। हम बहुत सी प्रार्थना कर सकते हैं, लेकिन ये तो महत्वपूर्ण है कि चेलों ने प्रभु से ये नहीं कहा कि प्रभु हमें एक प्रार्थना सिखाइए। उन्होंने कहा प्रभु हमें प्रार्थना करना सिखाइए। ये प्रार्थना ऐसी नहीं कि बस ऐसे बिना सोचे इसे दोहराते चले जाएं। ये तो ढांचा है, ये तो तरीका है प्रार्थना का। वो हमें कभी उसमें नहीं पड़ने देते जिससे निपटने के लिए वो हम पर अनुग्रह न करें। वो कभी हमें उस मार्ग में चलने के लिए नहीं कहेंगे जिसमें वो हमारी अगुवाई करते हुए हमारे साथ न चले। परमेश्वर आपको ऐसी जगह चलने के लिए नहीं कहेंगे जहां वो आपके आगे आगे न चले। वो ऐसा नहीं करते हैं। और प्रभु की प्रार्थना, ये प्रार्थना इस सत्य को याद दिलाने वाली प्रार्थना है। वो आपके पिता हैं और आप उसकी संतान हैं, मैं उसकी संतान हूँ। सर्वशक्तिमान परमेश्वर के बेटे और बेटियां हैं। अगर आप प्रार्थना करेंगे तो ऐसा कुछ नहीं जो वो कभी नहीं करेंगे। प्रार्थना करें। पिता की प्रार्थना, ये शुरू करने की अच्छी जगह है। अब डॉक्टर जर्माया से ये संदेश सुनते हैं, मेरी प्रार्थनाओं का उत्तर क्यों नहीं मिलता? प्रचारक रॉन डन ने प्रार्थना पर एक सामर्थ्य किताब लिखी। उसके अंत में उन्होंने अपनी ये व्यक्तिगत कहानी बताई है। उन्होंने कहा परमेश्वर ने मेरे जीवन की 2 बड़ी प्रार्थनाओं का उत्तर नहीं दिया। बाकी सबको एक साथ रखने पर भी इन 2 को मैं ज्यादा चाहता था और इन दोनों के लिए बाकी सबको खुशी से छोड़ देता। मैं तो हैरान हो गया क्योंकि मैं जानता था परमेश्वर इसका उत्तर देंगे। प्रभु से मैंने वचन पाया, हमें जो कुछ भी करना चाहिए था वो सब हमने किया। हमने विश्वास किया, विश्वास से प्रार्थना की, हमने अंगीकार किया, दावा किया, लहू लगाया और शैतान को डांटा और पहले उत्तर के लिए परमेश्वर को धन्यवाद दिया और यहाँ तक उपवास भी किया। परमेश्वर ने पहले भी ऐसी बहुत सी प्रार्थनाओं का उत्तर दिया था। तो मुझे दुख हुआ क्योंकि मुझे लगा कि प्रभु ने मुझे धोखा दिया है। उसने मुझे शोकित किया, उसने मुझे दुखी किया। छोटी प्रार्थनाओं के बड़े उत्तर दिए और जब बड़ी प्रार्थना की गई तो कुछ नहीं हुआ। कोई उत्तर नहीं, कोई विवरण नहीं, केवल चुप्पी रही। उन्होंने कहा मेरा प्रार्थना का जीवन सूख गया। जब प्रार्थना करने की कोशिश करता तो ये 2 प्रार्थना जिनका उत्तर नहीं मिला दुष्ट आत्माओं जैसे मुझ पर मंडराती, मेरा मजाक उड़ाती। ये क्या है, फिर प्रार्थना कर रहे हो? क्या पिछली बार ज्यादा नहीं किया था? बस समय बर्बाद कर रहे हो। मेरे गले में ही प्रार्थना खत्म हो जाती।
और मैं आप ही के जैसे इसे याद कर सकता हूँ। कई बार मैंने अपने जीवन में रॉन्डन के जैसे ही सोचा था। और मैं इस बात से हैरान नहीं होता कि आप में से ज़्यादातर लोग जीवन में कभी न कभी ऐसे महसूस किए। पुराने नियम में हबक्कुक भविष्यवक्ता मुश्किल में पड़ गया और उसने कहा, हे यहोवा, मैं कब तक तेरी दोहाई देता रहूंगा और तू न सुनेगा। अय्यूब ने भी इसका सामना किया। अय्यूब कहता है, भला होता कि मेरा कोई सुनने वाला होता, सर्वशक्तिमान अभी मेरा न्याय चुकाए। और दाऊद ने भी यही बात कही है, हे परमेश्वर, कब तक? क्या तू सदैव मुझे भूला रहेगा? तू कब तक अपना मुखड़ा मुझसे छिपाए रहेगा? जब हम पुराने नियम से सुसमाचारों में आते हैं, हम एक परिचित पैटर्न देखते हैं। ये तो बहुत ही दिलचस्प ऐसी विनती है जिसका यीशु ने इनकार किया। अपनी पृथ्वी की सेवकाई के दौरान हमारे प्रभु ने अपने विनती करने वालों को हाँ कहा। और सच में अगर आप देखने लगेंगे तो ये बात दिलचस्प होगी कि प्रभु ने कितनी बार नहीं कहा। क्या आपको याद है, जिज्ञासा से भरे ऐसे दो भाई याकूब और यूहन्ना, उसकी माँ ने विनती की, प्रभु अपने राज्य में मेरे बेटे को एक को दाहिने और दूसरे को बाएं बैठाना। और वो नहीं जानते थे कि वो क्या मांग रहे हैं। प्रभु ने उनकी विनती को हाँ नहीं कहा। आप ये कहानी जानते हैं। और मार्था ने यीशु से कहा कि मेरी बहन मरियम को भोजन बनाने में मेरी मदद करने के लिए कहे। और यीशु ने कहा, मैं ऐसा नहीं कहूँगा। परंतु एक बात आवश्यक है और उस उत्तम भाग को मरियम ने चुन लिया है जो उसे छीना न जाएगा। मसीह ने एक दिलचस्प बात के लिए मना किया था। उस व्यक्ति को मना किया जिसमें से उसने दुष्टात्माओं की सेना निकाली थी। इस नए नए छुटकारे पाए हुए व्यक्ति ने यीशु से कहा कि क्या वो दूसरे चेलों के जैसे यीशु के पीछे चल सकता है। यीशु के पास उस व्यक्ति के लिए अलग योजना थी। उसने कहा, नहीं, अपने घर को लौट जा और लोगों से बता कि परमेश्वर ने तेरे लिए कैसे बड़े बड़े काम किए हैं। मैं पहले ही बता देता हूं, मैं प्रार्थना के बारे में सब कुछ नहीं समझता हूं। ये मेरे लिए शर्मिंदगी की बात होगी कि मैं प्रार्थना के गुरु के रूप में आऊं, लेकिन मैं वैसा नहीं हूं। लेकिन मैं आपके साथ साथ सीख रहा हूं। और जैसे मैं अपनी बाइबल पढ़ता हूं तो मैंने पाया कि प्रार्थनाएं स्वर्ग के इस पार समझने के लिए बहुत ही मुश्किल ऐसी बात है। मैं ये जानता हूं कई बार परमेश्वर जवाब देने में देरी करते हैं। मैं जानता हूं कि कई बार उत्तर नहीं होता है और नहीं वाला उत्तर भी सच में हाँ के जितना प्रभावी है। जानता हूं कई बार परमेश्वर इस तरह से उत्तर देते हैं जैसे हमने अपेक्षा की वैसे नहीं होता है और उस समय उससे नहीं जान पाते, पर आगे पता चलता है। लेकिन मैं ये भी जानता हूं कि ऐसे भी समय होते हैं जब परमेश्वर बहुत ही स्पष्ट बताते हैं कि वो क्यों उत्तर नहीं दे रहे हैं। ओस्वाल्ड सैंडर्स ने प्रार्थना के बारे में बहुत कुछ लिखा है। उन्होंने कहा, जब एक बुद्धिमान व्यापारी जानता है कि उनका व्यापार असफल होते जा रहा है तो वो स्टॉक ले लेता है। वो किताबों से इसके पीछे के कारण को जांचता है। तो क्या हमें अपने आत्मिक लेखे में इससे कम बुद्धिमान होना चाहिए? क्या कभी हमने सच में बैठकर ईमानदारी से पूछा, क्यों हमारी कुछ प्रार्थनाओं का उत्तर नहीं मिलता है? क्या हम असफलताओं को ऐसे ही स्वीकार कर लेते हैं? क्या हम धार्मिक रीति से कहते हैं, खैर ये परमेश्वर की इच्छा नहीं थी तो मुझे लगता है मुझे नहीं मांगना था। वचन में ऐसी बहुत सी जगह है और इस सूची में मैं आपको वहां पर ले जाना चाहूंगा जहां परमेश्वर ने स्पष्ट बताया है कि ऐसी कुछ परिस्थितियों में वो प्रार्थनाओं का उत्तर नहीं देंगे। मैं चाहता हूं आप इसे चेकलिस्ट के रूप में उपयोग करें। यदि मेरी प्रार्थनाओं का उत्तर नहीं मिल रहा है तो क्या उसका कारण यहाँ इस लिस्ट में मिल सकता है? ये तो कोई पूरी लिस्ट तो नहीं है, लेकिन ये ऐसी बातें हैं जिनके कारण प्रार्थनाओं का उत्तर नहीं मिलता है। ये सारी बातें बाइबल में और यहाँ शुरू करने के लिए अच्छी जगह है। सबसे पहले, जो प्रार्थनाएं हम नहीं करते हैं इसलिए उन प्रार्थनाओं का उत्तर नहीं मिलता है। कई बार परमेश्वर जो हमें देना चाहते हैं उसे हम चूक जाते हैं क्योंकि हमने उससे मांगा नहीं है। बाइबल इस तरह से कहती है, तुम्हें इसलिए नहीं मिलता कि मांगते नहीं। हमारी बोली न गई इच्छाएं वैसे कॉन्सर्ट टिकट्स हैं जो खिड़की से कभी लिए ही नहीं गए हैं, या ऐसा गिफ्ट सर्टिफिकेट जिसे छुड़ाया नहीं गया। हम प्रभु का धन्यवाद देते हैं, उस दिन के लिए भोजन पर आशीष मांगते हैं, पर हम उसके सामने वो बातें नहीं लाते जो हमारी ज़रूरतें हैं या जो हम चाहते हैं। लोगों को क्या चाहिए वो परमेश्वर को बताने के लिए लोगों को शर्मिंदगी लगती है। कई साल पहले प्रार्थना के बारे में सिखाते हुए मैंने ड्रामा टीम को एक बहुत ही अच्छा उदाहरण बताते हुए देखा। सेटिंग तो स्वर्ग के फाटक की थी। स्टेज पर फाइल कैबिनेट पूरे रूम में फैले हुए थे। जैसे स्वर्ग में नया प्रवेश करने वाला व्यक्ति आया तो उसने इन कैबिनेट्स के बारे में पूछा। उससे कहा गया हर एक दराज पर विश्वासी का नाम है। हैरानी की बात यह थी कि उसने अपना भी नाम वहां देखा और पूछा कि इसके अंदर क्या है। इसका उत्तर तो रोमांचित करने वाला था। ये आशीषों से भरा है। जिससे वो बातें कर रहा था उसने कहा,
वस्तुएं जो परमेश्वर उसे देना चाहते थे पर उसे नहीं दे पाए क्योंकि उसने कभी वो मांगे नहीं। ये कितनी शर्म की बात होगी कि परमेश्वर के प्रयोजन को चूक जाए, इसलिए नहीं कि वो इच्छा नहीं रखते थे, पर इसलिए कि हमने मांगा ही नहीं। कुछ लोग सोचते हैं कि परमेश्वर के पास हमारे बार बार आकर मांगने से हमें उसे परेशान नहीं करना चाहिए। परमेश्वर को परेशान करने वाली बात यही है कि उसके पास ना आए। D.L. मूडी ने यही कहा था, कई बार हमारी प्रार्थनाओं का उत्तर नहीं मिलता क्योंकि हमने कभी प्रार्थना ही नहीं की। प्रभु चाहते हैं आप अपनी ज़रूरत पहचान ले, वो चाहते हैं मैं अपनी ज़रूरत पहचान लूँ। वो चाहते हैं कि हम जोर से कहें कि मेरी प्रार्थना यही है। यदि हम प्रार्थना नहीं करते हैं तो हमें उत्तर की अपेक्षा नहीं करनी चाहिए। नंबर 2, बाइबल इस बात के बारे में बहुत स्पष्ट है कि कई बार जब हम अपने पापों का अंगीकार नहीं करते हैं तो हमारी प्रार्थनाओं का उत्तर नहीं मिलता है। भजन 66 वचन 18 यही तो कहता है, यदि मैं मन में अनर्थ की बात सोचता तो प्रभु मेरी न सुनता। अक्सर हम सोचते हैं कि प्रार्थना का उत्तर नहीं मिलना ये तो परमेश्वर के समय की बात है या शायद विश्वास की परीक्षा है, लेकिन कई बार मुद्दा तो परमेश्वर के समय की बात नहीं पर यह हमारे हृदय की बात है। ये केवल एक वचन नहीं है, बाइबल इस सिद्धांत को बार बार दोहराती है। नीति वचन 28 वचन 9 सुनिए, जो अपना कान व्यवस्था सुनने से मोड़ लेता है उसकी प्रार्थना घृणित ठहरती है। और फिर है यशायाह 1:15, यहाँ परमेश्वर कहते हैं, जब तुम मेरी ओर हाथ फैलाओ तब मैं तुमसे मुख फेर लूंगा। तुम कितनी भी प्रार्थना क्यों न करो तो भी मैं तुम्हारी न सुनूंगा, क्योंकि तुम्हारे हाथ खून से भरे हैं। यशायाह 59 वचन 1 और 2 से और स्पष्ट रूप में बताता है, यहोवा का हाथ ऐसा छोटा नहीं हो गया कि उद्धार न कर सके, न वो ऐसा बहरा हो गया कि सुन न सके, परंतु तुम्हारे अधर्म के कामों ने तुमको तुम्हारे परमेश्वर से अलग कर दिया है और तुम्हारे पापों के कारण उसका मुंह तुमसे ऐसे छिपा है कि वो नहीं सुनता। चलिए सूची में फिर से ऊपर जाकर इन बातों को थोड़ा विवरण से देखते हैं। भजन 66:18 कहता है, यदि मैं मन में अनर्थ की बात सोचता हूं तो प्रभु मेरी न सुनता। कृपया ध्यान दीजिए कि ये वचन क्या नहीं कहता है। वचन ये नहीं कहता कि यदि मैं पाप करूं तो प्रभु मेरी नहीं सुनेंगे। ये वचन कहता है यदि मैं अपने मन में अनर्थ सोचता हूं। दूसरे शब्दों में, मैं जानता हूं मेरे जीवन में पाप है और मैं उसके बारे में कुछ नहीं कर रहा हूं। जो व्यक्ति अपने अंदर अधर्म रखता है ये तो ऐसा है जो अपने मन में एक पाप रखता है, उससे प्रेम करता और इसके लिए रास्ता बनाता, इसके लिए बहाना बनाकर इसे ढांक देता है। तो यहाँ पर प्राथमिक बात ये नहीं कि पाप का तथ्य है, लेकिन पाप के लिए प्रेम है और पाप के लिए बहाना बनाते हैं। यही परमेश्वर और हमारे बीच में रुकावट बनता है। परमेश्वर हमसे ये प्रार्थना सुनना चाहते हैं। यह है 1 यूहन्ना 1:9। यदि हम अपने पापों को मान ले तो वो हमारे पापों को क्षमा करने और हमें सब अधर्म से शुद्ध करने में विश्वास योग्य और धर्मी है कि हमारे सारे अधर्म को दूर कर दे। प्रभु नहीं चाहते कि हम अपने जीवन में पाप को थामे रहें। आप कहेंगे, पास्टर इसका क्या मतलब है? खैर, आप विश्वासी हैं, आप हर हफ्ते चर्च में जाते हैं, अच्छा जीवन जीते हैं, पर ऐसा कुछ है जो आप जानते हैं कि आपको ऐसा नहीं करना चाहिए, उसमें नहीं जुड़ना है और आप उसे छोड़ना नहीं चाहते। आप अपने हृदय में उसके लिए कुछ जगह रखते हैं, वो एक कोने में रहता है और आप उसकी रक्षा करते हैं, आप उसके लिए बहाने बनाते हैं। जीवन में ऐसी बातों को आप रखते हैं। बाइबल कहती है अगर आप अपने मन में पाप बनाए रखें, उसकी रक्षा करें, उसे बनाए रखें और उससे निपटते नहीं हैं, तो यह आपके लिए बहुत ही मुश्किल होगा कि जाकर आप परमेश्वर से मांगे और उससे पाने की अपेक्षा करें। तीसरी बात, अविश्वासी मन के कारण हमारी प्रार्थनाओं का उत्तर नहीं मिलता है। प्रार्थनाओं के उत्तर के लिए ये एक और रुकावट है। बाइबल कहती है, पर विश्वास से मांगे और कुछ संदेह न करे, क्योंकि संदेह करने वाला समुद्र की लहर के समान है जो हवा से बहती और उछलती है। ऐसा मनुष्य ये न समझे कि मुझे प्रभु से कुछ मिलेगा, यानी उसे प्रभु से कुछ न मिलेगा। वो व्यक्ति दुचित्ता है और अपनी सारी बातों में चंचल है। यीशु ने मरकुस 11 में कहा, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि जो कोई इस पहाड़ से कहे कि उखड़ जा और समुद्र में जा पड़ और अपने मन में संदेह न करे वरन प्रतीति करे कि जो कहता हूँ वो हो जाएगा, तो उसके लिए हो जाएगा, यानी उसने जो कहा उसके लिए हो जाएगा। इसलिए मैं तुमसे कहता हूँ कि जो कुछ प्रार्थना करके मांगो तो प्रतीति कर लो कि तुम्हें मिल गया और तुम्हारे लिए हो जाएगा। विश्वास तो हमारी प्रार्थना के समय में कोई विकल्प नहीं है, ये जरूरी है। इब्रानियों 11:6 कहता है, विश्वास बिना उसे प्रसन्न करना अनहोना है, क्योंकि परमेश्वर के पास आने वाले को विश्वास करना चाहिए कि वो है और अपने खोजने वालों को प्रतिफल देता है।
जॉन न्यूटन, जो पहले गुलामों को बेचने वाले थे और बाद में पास्टर और हिम्स लिखने वाले बने, वो सामर्थ्य विश्वास से भरी हुई प्रार्थना की सामर्थ्य समझते थे। उन्होंने अक्सर इस पर कहा जिसे वो कहते बड़े रूप में मांगना। न्यूटन अक्सर उस पुरानी कहानी को बताते थे जहां एक मनुष्य सिकंदर महान के पास में आया और उससे बहुत बड़ी धनराशि मांगी और बदले में वो अपनी बेटी का हाथ विवाह के लिए से देगा। सिकंदर महान ने उस व्यक्ति से कहा कि उसे जो भी चाहिए वो उसके खजांची से मांग ले। और जब उस व्यक्ति ने बहुत बड़ी विनती की थी तो खजांची हैरान हो गया। वो हिचकिचाया और सीधा सिकंदर के पास में गया और बहस करने लगा, इस मनुष्य ने जो भी मांगा अगर उसका एक छोटा भी भाग दे दे तो इसके लिए पर्याप्त से बढ़कर है। सिकंदर का प्रत्युत्तर हैरान करने वाला था। उसने कहा, नहीं, उसे दे दो, उसे सब दे दो, मुझे वो व्यक्ति पसंद है, वो मेरा आदर करता है, राजा जैसे मुझसे व्यवहार करता, जो मांगा उससे साबित होता है कि वो मुझे धनी और उदार मानता है। न्यूटन ने अंत में कहा, इसी तरह से हमें परमेश्वर के अनुग्रह के सिंहासन के पास जाकर विनती रखनी है जो प्रकट करते हैं हमारे राजा का आदर, सम्मान और उसकी धन संपत्ति को। परमेश्वर हमसे यही विश्वास चाहते हैं। जो सच में विश्वास करता है कि वो भले हैं, वो योग्य है, इसे कर सकते हैं। और मैं कई बार सोचता हूं कि यदि ये एक बात नहीं है तो हम इस पर थोड़ा काम कर सकते हैं कि प्रभु पर विश्वास करें। बड़ी बातों के लिए उस पर विश्वास करते जाएं। जब आप पहली बार उसके बारे में सोचे तो कहें ये तो असंभव है। बाइबल क्या कहती है? परमेश्वर से सब कुछ हो सकता है। और फिर अधर्म के उद्देश्यों के कारण हमारी प्रार्थनाओं का उत्तर नहीं मिलता है। कई बार हम प्रार्थना करते हैं लेकिन सही कारण के लिए प्रार्थना नहीं करते। हमारे उद्देश्य सही नहीं होते हैं। मेरे लिए ये बात तो बहुत ही मुश्किल होती है क्योंकि आप अपने उद्देश्यों पर भरोसा नहीं कर सकते हैं। अपने ही उद्देश्यों पर नहीं पर दूसरों के उद्देश्य नहीं जान सकते। कई बार अपने उद्देश्य नहीं जानते हैं बाइबल कहती है परमेश्वर हमारे उद्देश्यों के अनुसार हमें प्रतिफल देंगे। कई बार जीवन में पीछे मुड़कर देखकर कहते हैं क्या मैंने सच में पूरी तरह से परमेश्वर के लिए कुछ किया है जिसमें मेरी खुद की चीजें मिली हुई न हो। और इस सवाल का जवाब देना बहुत आसान नहीं है। हम स्वार्थी कारण के लिए बहुत से अच्छे काम करते हैं। कई बार हम परमेश्वर से महान बातें मांगते हैं कम उद्देश्यों के लिए। याकूब लिखता है तुम मांगते हो और पाते नहीं इसलिए कि बुरी इच्छा से मांगते हो ताकि अपने भोग विलास में उड़ा दो। बुरी इच्छा से मांगते हो इसका अर्थ है कि गलत तरीके से मांगते हैं। हम स्वार्थी होते हैं या अशुद्ध उद्देश्य होते हैं। और भोग विलास के पीछे जो ग्रीक शब्द है ऐसा जीवन जो स्वार्थी है, ऐसी जीवन शैली जो केवल स्वार्थी और व्यक्तिगत आनंद के लिए है। हेलेनिस्टिक समाज तो केवल सभी बातों में खुद को खुश करना चाहते हैं। और कई बार हमारी प्रार्थना भी दिखाती है कि हम ऐसी भोग विलास चाहते हैं इसके बजाय कि हमारा हृदय प्रभु के उद्देश्यों के लिए समर्पित हो। सेहत के लिए प्रार्थना करते हैं इसलिए नहीं कि हम परमेश्वर की सेवा करते जाएं, बस इसलिए कि हम खुद की मर्जी से जीवन जिएं। या हम धन के लिए प्रार्थना करते हैं इसलिए नहीं कि अपने धन का उपयोग प्रभु राज्य के लिए करें, लेकिन बस इसलिए कि हम ऐशो आराम में और सुख विलास में जीवन जिएं। इसका मतलब ये नहीं कि जो बातें हमें पसंद है उनके लिए हम परमेश्वर से मांग नहीं सकते। इसका ये अर्थ नहीं है किसी भी तरीके से कि जब हम प्रार्थना करते हैं तो हम परमेश्वर से प्रतिदिन की रोटी नहीं मांग सकते कि हमारी ज़रूरत पूरी हो। अवश्य ही हम कर सकते हैं। परमेश्वर को हमें अच्छे उपहार देना पसंद है, पर हमें अपने उद्देश्य जांचने हैं। क्या हम उसकी महिमा चाहते हैं या अपनी इच्छा पूरी करना चाहते हैं? बाइबल हमें चेतावनी देती है कि कुछ प्रार्थनाओं का उत्तर नहीं मिलता क्योंकि वो गलत उद्देश्य के साथ में होती हैं। और फिर बाइबल हमें सिखाती है मतभेद हल न होने के कारण हमारी प्रार्थनाओं का उत्तर नहीं मिलता है। मैं चाहता हूँ आप इन वचनों को लिख ले। ये दोनों वचन एक साथ चलते हैं। अगर सचेत न हो तो भूल जाएंगे कि कहाँ पर हैं और आप उसकी सामत चूक जाएंगे। तो इन वचनों को लिख लीजिए। मरकुस अध्याय 11 वचन 25 और 26। सुनिए क्या कहते हैं। और जब कभी तुम खड़े हुए प्रार्थना करो तो यदि तुम्हारे मन में किसी के प्रति कुछ विरोध हो तो क्षमा करो, इसलिए कि तुम्हारा स्वर्गीय पिता भी तुम्हारे अपराध क्षमा करे। और यदि तुम क्षमा न करो तो तुम्हारा पिता भी जो स्वर्ग में है तुम्हारा अपराध क्षमा न करेगा। तो देखिए ये क्या कहता है। बाइबल कहती है यदि आपके मन में किसी के विरुद्ध कुछ है, किसी के विरुद्ध में कड़वाहट है, किसी के विरुद्ध में कुछ बात है, तो बाइबल कहती है कि आपको इसकी जिम्मेदारी लेनी है कि उस व्यक्ति को क्षमा करे और उस संबंध को सही कर ले। ठीक है। और यीशु ने अपने पहाड़ी उपदेश पर यही बात कही है। इसे गौर से सुनिए। इसलिए यदि तू अपनी भेंट वेदी पर लाए
और वहां तू स्मरण करे कि तेरे भाई के मन में तेरे लिए कुछ विरोध है, तो अपनी भेंट वही वेदी के सामने छोड़ दे और जाकर पहले अपने भाई से मेल मिलाप कर और तब आकर अपनी भेंट चढ़ा। यहाँ पहला वचन कहता है, यदि आपके मन में किसी के प्रति विरोध हो तो उसे सही कर ले। और ये दूसरा वचन कहता है, अगर किसी और के मन में आपके विरुद्ध में कुछ है तो उसे सही कर ले। और इसका यही अर्थ है क्लास की हमेशा आप ही की बारी है, क्योंकि जब हम ऐसी परिस्थिति में पड़ते हैं तो हमारे साथ क्या होता है, यहाँ तक कि आपके वैवाहिक जीवन में, खैर यहाँ पर मैं कोई अंगीकार करना नहीं चाहता हूँ, यहाँ तक कि आपके विवाह में अगर आपका कुछ मतभेद हुआ है तो अभी आप कुछ नहीं करना चाहते, क्योंकि पिछली बार आपने शुरुआत की थी कि क्षमा मांगे, लेकिन आप गौर से सुनिए, हमेशा ये हमारी ही बारी है। परमेश्वर ने वचन में स्पष्ट कर दिया कि वो हमें स्वीकार करेंगे। ये तो कलवरी पर उसने हमारे लिए जो काम किया उस पर आधारित है, उसके पुत्र पर हमारा विश्वास ही हमारे उद्धार की एकमात्र आशा है। लेकिन प्रभु ने हमें ये भी बताया है कि प्रार्थना में हमारी उसके साथ संगति, ये तो हमारे दूसरों के साथ के संबंध पर आधारित है। अगर आप उसे क्षमा नहीं करेंगे जिसने आपको चोट पहुंचाई, या आपने उसे चोट पहुंचाई, या आपके उद्धार पर प्रभाव नहीं डालेगा, पर प्रभु के साथ की संगति पर प्रभाव डाल सकता। आप महसूस करेंगे आपके और परमेश्वर के बीच में दूरी आ जाती है। आपका उद्धार है, लेकिन हमारा चलना और संगति पर प्रभाव पड़ा है। यदि मैंने अपने भाई या बहन को चोट पहुंचाई है तो मुझे जाकर सब कुछ सही करना होगा, या कोशिश तो करनी चाहिए, नहीं तो मेरी प्रार्थना में रुकावट होगी। अगर मेरे भाई ने मुझे चोट पहुंचाई है तो मुझे उसे क्षमा करना चाहिए, ताकि मेरी प्रार्थना में कड़वाहट, रुकावट ना हो। तो क्या आपने चोट पहुंचाई है और उसके साथ में सही संबंध नहीं रखा है, या किसी से तिरस्कार करते हैं कि लोग हमें चोट पहुंचा सकते हैं? कई तो हमें बहुत बुरी तरह से चोट पहुंचा सकते हैं, हम कई साल तक कड़वाहट रख सकते हैं, लेकिन ये तो खुद को नाश करने वाला रवैया है और प्रार्थना में रुकावट करने वाली बात है। प्रभु से मांगिए कि वो आपको क्षमा करने वाला दिल दे और अनुग्रह के वातावरण में अपनी प्रार्थना मांगिए। अगर आप ऐसा करेंगे तो सच में हैरान हो जाएंगे कि ये सच में कितना अद्भुत होगा कि फिर से सही तरीके से प्रार्थना करें, क्योंकि आप अपने हृदय में कुछ नहीं रखे हैं। ठीक है, नंबर 6, बिना करुणा के हृदय के कारण हमारी प्रार्थनाओं का उत्तर नहीं मिलता है। एक बार फिर से प्रभु के वचन से, जैसे मैंने वचनों में खोजा, हमारी प्रार्थना की रुकावटों को ढूंढना चाहा, मैंने एक और खतरनाक चीज देखी है, जो है नीति वचन 21:13 में, जो कंगाल की दोहाई पर कान न दे वो आप पुकारेगा और उसकी सुनी न जाएगी। प्रेरित यूहन्ना भी इसके बारे में कहता है। उसने कहा, पर जिस किसी के पास संसार की संपत्ति हो और वो अपने भाई को कंगाल देखकर उस पर तरस खाना न चाहे, तो उसमें परमेश्वर का प्रेम कैसा बना रह सकता है। हम वचन और जीभ ही से नहीं, पर काम और सत्य के द्वारा भी प्रेम करें, और जो कुछ हम मांगते हैं वो हमें उससे मिलता है, क्योंकि हम उसकी आज्ञाओं को मानते हैं और जो उसे भाता है वही करते हैं। ये संसार के भूखों को भोजन देने की बात नहीं है, हालांकि हमें उसकी परवाह करनी चाहिए। ये वचन तो उन लोगों पर करुणा नहीं करने के बारे में है जिन्हें हम जानते हैं कि वो ज़रूरत में हैं, खास करके जो हमारे पास में आकर हमसे मदद चाहते हैं और हमें क्षमता होती है कि वो ज़रूरत पूरी कर दे। यदि हम बिना करुणा के प्रत्युत्तर दे तो हम परमेश्वर की संगति को तोड़ देते हैं और वो हमारी प्रार्थनाओं का उत्तर नहीं देंगे जब तक कि हम इसे सही न कर लें। वो करुणा के परमेश्वर हैं। हाँ, क्या उसने हम पर करुणा की है? हमारे लिए उसके करुणा के उस भंडार में से हमें भी दूसरे लोगों पर करुणा करते जाना है। हमारी प्रार्थनाओं का उत्तर इसलिए नहीं मिलता क्योंकि हमने प्रार्थना नहीं की है। जब हम अपने पापों का अंगीकार नहीं करते हैं तो हमारी प्रार्थनाओं का उत्तर नहीं मिलता। अविश्वासी मन के कारण हमारी प्रार्थनाओं का उत्तर नहीं मिलता है। अधर्म के उद्देश्यों के कारण हमारी प्रार्थनाओं का उत्तर नहीं मिलता। मतभेद हल न होने के कारण हमारी प्रार्थनाओं का उत्तर नहीं मिलता। बिना करुणा के हृदय के कारण हमारी प्रार्थनाओं का उत्तर नहीं मिलता। और ये आखिरी है, ये आपको हैरान कर देगा। मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं, मैंने इसे नहीं बनाया है, ये तो बाइबल में से है। गैर जिम्मेदार पति के कारण हमारी प्रार्थनाओं का उत्तर नहीं मिलता। क्या आप ये जानते हैं? वैसे ही हे पतियों, तुम भी बुद्धिमानी से पत्नियों के साथ जीवन निर्वाह करो और स्त्री को निर्बल पात्र जानकर उसका आदर करो, ये समझकर कि हम दोनों जीवन के वरदान के वारिस हैं, जिससे तुम्हारी प्रार्थनाएं रुक न जाएं।
महिलाओं बाइबल में हमारे लिए विशेष ऐसी कैटेगरी है। यह हमें सिखाता है कि पुरुष, और सारी स्त्रियां ताली बजा रही, ये तो जायज़ नहीं है। यह हमें सिखाता है कि पत्नी के साथ में सही तरह का संबंध नहीं रखे तो हमारी प्रार्थनाओं में रुकावट होगी। ये मुश्किल हो जाएगा कि अपनी पत्नी के लिए प्रार्थना करें जबकि आप उससे प्रेम नहीं करते, कि उसकी ज़रूरत पूरी करके प्रभु की शिक्षा के अनुसार उसके साथ जिएं। जबकि दूसरी ओर ज़रा ये देखिए कि दोनों मिलकर प्रार्थना करते हैं तो उसमें कितनी क्षमता है कि किसी बात पर सहमत हो और एक ही बात के लिए मिलकर प्रार्थना करते जाएं। मत्ती 18 कहता है, फिर मैं तुमसे कहता हूँ, यदि तुम में से 2 जन पृथ्वी पर किसी बात के लिए एक मन होकर उसे मांगे तो वो मेरे पिता की ओर से जो स्वर्ग में उनके लिए हो जाएगी। क्योंकि जहाँ 2 या 3 मेरे नाम पर इकट्ठा होते हैं वहाँ मैं उनके बीच में होता हूँ। प्रार्थनाएं जो नहीं की गई, अंगीकार नहीं किए गए पाप, अविश्वासी मन, अधर्म के उद्देश्य, मतभेद हल नहीं किए गए, करुणा के बिना हृदय और प्रत्युत्तर न देने वाला पति, यही तो बात है। 7 ऐसी बातें जो प्रार्थना में रुकावट डालती हैं। भजन 86:5 कहता है, क्योंकि हे प्रभु तू भला और क्षमा करने वाला है और जितने तुझे पुकारते उन सबों के लिए तो अति करुणामय है। इन दिनों में हम सह नहीं सकते कि हमारी प्रार्थनाओं में रुकावट हो जाए। हम तो बहुत मुश्किल दिनों में जीते और हम अपने और परमेश्वर के बीच में कुछ आने नहीं दे सकते हैं। हमें निरंतर अनुग्रह के सिंहासन के पास जाना है और हमें प्रार्थना के उत्तर में अपना जीवन जीना है। बाइबल की शुरुआत से इसके बिल्कुल अंत तक हम पूरे सबूत देखते हैं कि परमेश्वर प्रार्थनाओं का उत्तर देते हैं। जिसे हम असंभव समझते हैं, परमेश्वर प्रार्थना करने पर उसे करते हैं। प्रार्थना ने आग, पानी और पृथ्वी पर विजय पाई है। प्रार्थना ने लाल समुंदर खोल दिया। प्रार्थना के कारण चट्टान से पानी निकला, स्वर्ग से रोटी बरसी। प्रार्थना ने सूरज को रोक दिया। प्रार्थना के कारण स्वर्ग से आग बरसी एलिया के बलिदान पर। प्रार्थना ने सेनाओं को हरा दिया, कमजोरों को बल दिया। प्रार्थना ने मुर्दों को जिलाया था। प्रार्थना ने बहुत से लोगों के जीवन के बदलाव के लिए मार्ग बनाया। जब हम प्रार्थना करते हैं तो खुद को परमेश्वर के उद्देश्यों के साथ में जोड़ते हैं और सर्वशक्तिमान की सामर्थ में जुड़ जाते हैं। हम प्रार्थना करते इसलिए प्रभु ऐसे तरीके से काम करते हैं जैसे वो कभी नहीं करते हैं। परमेश्वर ने निश्चित किया कि वो अपने लोगों की प्रार्थनाओं का उपयोग करेंगे कि अपने उद्देश्यों को इस पृथ्वी पर पूरे करते जाएं। यदि हम चाहते हैं कि हम प्रभु की सारी आशीषों को प्राप्त करें तो हमें प्रार्थना करनी है। दिशा परिवर्तन में आज मेरे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। जितना ज्यादा हम वचन का अध्ययन करते हैं उतना ज्यादा हम समझते हैं कि हमारे प्रेमी परमेश्वर हम में से हर एक के साथ व्यक्तिगत संबंध रखना चाहते हैं। यदि आप उसके साथ ये संबंध शुरू करना चाहते हैं तो पहला कदम है अपने पापों से पश्चाताप करें और यीशु से विनती करें कि वो आपके प्रभु और उद्धारक हो जाएं। जब आप ये निर्णय लेते हैं कि परमेश्वर के मुफ्त का उद्धार का वरदान पाएं तो नई सृष्टि के रूप में परमेश्वर के साथ की आपकी यात्रा शुरू होती है। तो यदि आज आपने विश्वास का ये कदम उठाया है, मैं आपको प्रोत्साहित करता हूँ कि अपना निर्णय दूसरे विश्वासियों को बताएं, भरोसेमंद सेवकाई को या फिर लोकल चर्च को, और अपने इस नए विश्वास में आप निरंतर बढ़ते चले जाएं। जैसे आप परमेश्वर के साथ चलना शुरू करते हैं, परमेश्वर आपको आशीष दे। और मैं अगली बार आपसे मुलाकात करने की आशा करता हूँ यहीं पर दिशा परिवर्तन में।